15 बार रह गया क्या? 15 तो 2.2.15 यत् अनुद्यासिना युक्ता यदनुद्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबद्धनम् सिद्धन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक स्फुल्लिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथि उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म में चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती है और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बद्ध जीव को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भवबंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है जिससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हो तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित अनुभव गम्य ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है अपितु श्री भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की यही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभुत्व साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण
ललिता श्रीविशाखान्यास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी शिवाय वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में क्या कहते हैं? यत् अनुध्यासन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम। सीधा सादी सिंपल भाषा में उसका भावार्थ देखे तो अनुध्यासन ये शब्द का प्रयोग इसमें किया है। अनुध्यासन अर्थात भगवान का स्मरण। सिंपल भाषा में देखे तो क्या अर्थ होता है? अनुध्यासन अर्थात भगवान का स्मरण। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करने में निष्ठा रखते हुए स्थित है, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करने में निष्ठा रखते हुए ध्यान पूर्वक तरीके से स्थित है ने प्लेस्ड है, स्थित है, वह कर्म बंधन रूपी जटिल ग्रंथियों को अर्थात कर्म बंधन रूपी जटिल गांठें जो है, इन गांठों को भक्ति से छेद देता है। किससे छेद देता है? भक्ति। जैसे रस्सा होता है, बहुत मोटा रस्सा तो होता है, देखा होगा आपने, मोटा रस्सा होता है, मान लो उसको बड़ी तगड़ी गांठ लगी हो। हाँ, बच्चों को शांत कर। वो रस्सा जो है, वो रस्से को बड़ी तगड़ी गांठ लगी हुई हो तो कैसा खोलेंगे? खुलती नहीं, इतना भयंकर रस्सा है, गांठ नहीं खुलती है, तो चाकू से काटना पड़ता है, तलवार से काटना पड़ता है कभी कभी। तो यहाँ पे उदाहरण ये दिया है कि कर्म बंधन की तो ऐसी कितनी गांठें लगी हुई पता नहीं, और हमारे पास तो 3-3 रस्से हैं। कौन से 3-3 रस्से? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूपी 3-3 रस्से हैं, और इन रस्सों पे कितनी मोटी मोटी गांठें लगी हुई है। वो गांठें अर्थात क्या? अज्ञान, अहंकार। कोई अहंकार रूपी गांठ है, कोई अज्ञान रूपी गांठ है, क्या क्या है, ऐसा सब कुछ है। तो ऐसी भयंकर भयंकर गांठें लगी हुई है। इन गांठों को यदि कोई छेद सकता है तो बोले भक्ति। इन गांठों को यदि कोई तोड़ सकता है, काट सकता है, छेद सकता है तो क्या है? भक्ति। परंतु कैसी भक्ति? जो भगवान का नाम स्मरण करते हुए निष्ठा से, अर्थात क्या? निष्ठा से ध्यान पूर्वक जो भगवान का नाम स्मरण करता है। कैसा करता है? निष्ठा से ध्यान पूर्वक जो भगवान का नाम स्मरण करता है, वो क्या कर सकता है? वो तलवार, भक्ति रूपी तलवार से कर्म बंधन रूपी बड़ी बड़ी ग्रंथियों को काट सकता है कि नहीं? काट सकता है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अदरवाइज ग्रंथियां बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत बड़ी बड़ी है,
इसको काटना आसान नहीं है। अब इस श्लोक के मतितार्थ में ये बताया गया है कि फिर ऐसा करता कौन है, कौन काट सकता है ये? तो कहा गया है जो बुद्धिमान है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यक्ति काट सकता है। बुद्धिमान किसको कहा गया है? जो भक्त है वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो भक्ति करता है, क्योंकि उसको पूरे जीवन का सार पता है, उसको जीवन का उद्देश्य पता है, उसको सब कुछ पता है? तो इसलिए भक्त को क्या कहा गया है? बुद्धिमान कहा गया है। बुद्धिमान भक्त ही ऐसा कर सकता है। कैसा कर सकता है? गांठों को तलवार से काट सकता है। अच्छा ठीक है, काट तो सकता है, कितना टाइम लगेगा काटने को? कितना समय, कितने समय तक, कितने समय में काट देगा? करेंगे ना प्रभु जी, धीरे धीरे काटना ही तो है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो कट ही जाएगी, है कि नहीं तो अंतिम समय में पुकार लेंगे। वो अजय ने पुकारा था वैसे, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट में पुकार लेंगे, गांठें कट जाएगी। सो ऐसे नहीं कहा गया है, इसमें कहा गया बुद्धिमान भक्त वो है जो अल्प समय में, ये अंडरलाइन, कौन है वो बुद्धिमान भक्त? वो जो अल्प समय में ये सारे ग्रंथियों को काट देता है। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम में, पूरा जीवन खपाता नहीं है उसको गांठों को काटने के, अल्प समय में जो काट देता है। यत् अनुध्यासिन युक्त, अर्थात भगवत स्मृति में स्थिर रहने वाला भक्त, जो मन को प्रतिक्षण भगवान पर केंद्रित करता है निष्ठापूर्वक, वो बुद्धिमान भक्त है। प्रतिक्षण कैसा? नीचे प्रतिक्षण। कर्म ग्रंथि निबंधन, कर्म के फल और प्रतिक्रियाओं का, जो कर्म फल के प्रतिक्रियाओं का जो जाल है, हमको क्या चाहिए? हमारे कर्मों के फल चाहिए ना। हम कर्म कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए? कर्म क्यों कर रहे हैं? फल की अपेक्षा। अब फल मिलेंगे तो फल क्या करेंगे? हमको पुनः कर्म देंगे। एक जब हम कर्म करते हैं, एक कर्म करते हैं, तो वो एक कर्म से हजारों विचार उत्पन्न होते हैं। एक एक्शन ले रहे हैं, एक एक्शन से हजारों रिएक्शन, थॉट्स तैयार हो जाते हैं। अब जब हजारों विचार जब उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? पुनः कर्म करते हैं। अब कितने करते हैं? पहले तो थोड़े ही विचार थे तो एक कर्म किया, वो एक कर्म से कितने हुए? अब कितने कर्म करोगे? सैटरडे भी करोगे, संडे भी करोगे, सत्संग में भी नहीं आओगे, सब कर्म करोगे। क्यों? क्योंकि कर्म से विचार उत्पन्न होते हैं और विचार पुनः कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। और इसको कहा गया है बंधन। इसको क्या कहा गया है? ये खत्म नहीं होता है, ये खत्म होता ही नहीं। अपने जीवन रूपी किताब को खोलिए और देखिए कि मैं 25 नंबर का जो मेरा पेज था, पेज नंबर 25 ऑफ योर बुक ऑफ लाइफ, जीवन के किताब का 25 नंबर का पेज खोलिए। तब आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, आपका एजुकेशन हो गया था, जॉब या बिजनेस मिल गया था, और आपने सोचा था आप सेटल हो गए, ऐसे सोचा था। 25 नंबर के पेज में आपके जीवन की लिखा है सर, ऐसा लिखा है। क्या हुआ? कुछ सेटल हुआ कि एक्सपांड होते गया? और एक्सपांड होते गया, एक्सपांड होते गया, एक्सपांड होते गया, वो एक्सपांड ही हो गया। और इसको कहा गया है ट्रैप। ये ट्रैपिंग है। इस प्रकार से हम ट्रैप ही ट्रैप, उसको कहा गया है ग्रंथि। ये जो गांठें हैं, ये गांठों से कभी हम मुक्त होंगे नहीं। पर यहाँ भक्त का लक्षण बताया है
इंटेलिजेंट व्यक्ति का लक्षण बताया है, शुद्ध भक्त का, बुद्धिमान व्यक्ति का, यशस्वी व्यक्ति का, सक्सेसफुल व्यक्ति का लक्षण बताया है। वो क्या करता है? काट देता है। ये सब जाल समझता है, ये जाल है, ये अनएंडिंग है। कहीं ना कहीं मुझे पता होना चाहिए मेरी मर्यादाएं क्या है, मुझे कहां तक दौड़ना है, यहां तक दौड़ना है, बस वहां तक दौड़ना है। कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं अपने मर्यादाओं को डिफाइन करना, और नहीं करोगे तो गांठे ही गांठे पड़ती जाएगी। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ये कहने का अर्थ, कर्म ग्रंथि निबंधन का अर्थ है कर्मों के फल और प्रतिक्रियाओं का जाल। दोनों को गिनते बैठ रहे हम, कर्म के फल और एक्शन से मिलने वाले फ्रूट और फ्रूट से मिलने होने वाली रिएक्शन। एक्शन फ्रूट रिएक्शन, एक्शन फ्रूट रिएक्शन, पूरा जीवन एक्शन और रिएक्शन में बीतता जा रहा है। यहाँ कहा गया है कि वो बुद्धिमान भक्त होता है जो अल्प समय में इस तंत्र को समझ लेता है और काट देता है गांठ। कौन कुर्यात् छिन्दन्ति कोविदः, अर्थात न केवल किसी क्षणिक प्रयास से, वरना वो क्या करता है, सच्चे शुद्ध बुद्धिमान भक्त जो होते हैं वो भक्त के भाव से वो भक्ति प्राप्त करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, भक्ति में सिंसियर होता है, भक्ति में निष्ठा होती है, भक्ति में रुचि उत्पन्न होती है, और फिर वो देखता है कि उसके जीवन में अब क्या हो रहा है, ये गांठें उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब क्या हो रहा है, गांठ बनती है, गांठ अपने आप बन तो गई, सपोज बन तो जाती है, कभी कभार बन जाती है, परंतु डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? बन गई थी गांठ, लेकिन क्या हो गई, कुछ समय पश्चात डिसॉल्व हो गई, है ना। सो ये छिन्दन्ति कोविदः, अर्थात न केवल हमारे प्रयास से वो गांठ छूटती है, अपितु बुद्धिमान भक्त, सच्चा भक्त वो क्या करता है, वह उस बंधन वाली ग्रंथियों को स्वयं ही डिसॉल्व कर देता है। कैसे कर देता है? जस्ट बाय डिवोशन, भक्ति योग के माध्यम से, भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा वो सारे ग्रंथियों को डिसॉल्व कर देता है। कौन कुर्यात् कथारतिम्, अब यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, कौन कुर्यात् कथारतिम्, कहा गया है ये ऐसी भक्ति में मार्ग कहो, या यहाँ जो हमारी चर्चा चल रही है श्रवण के ऊपर चर्चा हो रही, पहले से हम देख रहे हैं भगवत भक्ति का एक सबसे प्रथम और सबसे आवश्यक और सबसे पावरफुल प्रोसेस क्या है, श्रवणम। तो कहा गया है कि ऐसी जो श्रवण की अवस्था है, श्रवण की इस अवस्था से भक्ति प्राप्त होती है और ग्रंथियां डिसॉल्व हो जाती है। श्रवण की इस अवस्था से भक्ति प्राप्त होती है और ग्रंथियां, गांठें खुद छूट जाती है, खुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर प्रश्न ये पूछा है, और फिर गांठें जब खुल जाती है, समाप्त हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो भगवत प्रेमी भगवत प्रेम, फिर भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न ये पूछा है, कौन कुर्यात् कथारतिम्, अर्थात कथारतिम्, ऐसा कोई होएगा, कोई ऐसा होगा जिसको न कथा रति, जिसको कथा में रति नहीं होगी, भगवान की कथा श्रवण में जिसको रति नहीं होगी, ऐसा कोई होगा? होगा ऐसा कोई? नहीं। आपने देखा किसी को? हाँ, देखा किसी को? और ये आचार्य पूछ रहे, ऐसा कोई होगा? ऐसा कोई होगा जिसको कथा सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं? हाँ, होते हैं प्रभु, ऐसा नहीं होते, होते हैं जिसको कथा सुनने में रति ही नहीं है, ऐसे होते, इसलिए तो बोला, नहीं तो क्यों बोला हुआ? आचार्य ने बोला है, दिखा है, इसका अर्थ ऐसे तो होते होंगे, तभी तो बोला है। तो वो जो है जिनको कथा सुनने में रति नहीं है, रुचि नहीं है,
वो कौन नहीं है फिर? वो बुद्धिमान, वो बुद्धिमान नहीं है। जिसकी कथा श्रवण में रुचि है वही बुद्धिमान है। जिसकी कथा श्रवण में रुचि है वही बुद्धिमान। जिसकी कथा श्रवण में रुचि नहीं है वो क्या है? मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि कर्म, फल और प्रतिक्रिया, पूरा जीवन इसी में बीतता जा रहा है। कर्म, फल और प्रतिक्रिया, वो उसके बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों हो गया, समझ में ही नहीं आता है कि गुस्सा क्रोधी स्वभाव क्यों हो गया, समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग डिस्टर्बिंग पर्सनालिटी कैसे बन गया। वो कैसे समझ में आएगा? कोई डॉक्टर को थोड़ी नहीं पता है। किसी डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि हम कर्म, फल और प्रतिक्रिया के चक्कर में इतने फंसे हुए हैं, इतने गांठे बांध चुके हैं कि कोई कैप्सूल नहीं है उसको डिसॉल्व करने वाली, कोई टैबलेट नहीं है उसको डिसॉल्व करने वाली, है ना? दैट्स फॉर श्योर। सो यहाँ कहा गया है बुद्धिमान भक्त वो है वो जो कथा श्रवण करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, जिसमें क्या होता है? नाम, रूप, गुण और लीला का महात्म्य होता है। जो सुनता है, जो श्रवण करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का श्रवण करने से जो कर्म बंधन का रज्जु अर्थात रस्सा टूट जाता है उसको मोक्षात अर्थात उसको मोक्ष से भी कई ऊंचा फल माना गया है। मोक्ष नहीं केवल, वो मोक्ष से भी कई ऊंचा फल प्राप्त करा देता है। कौन? केवल भगवान का श्रवण, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण और स्मरण। इतना श्रवण और स्मरण करें। अभी हम बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के अनुगत्य, प्रभुपाद जी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? उनका सब जो भी वो कहे उनको श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के एक्सप्लेनेशन को, हमारे आचार्य गुरु परंपरा को श्रवण कर रहे हैं। तो हम श्रवण कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है प्रभु? एक एक रस्सा टूट रहा है। क्या हो रहा है? एक एक रस्सा टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कोई श्रवण रोक दे और मंदिर में आता रहे या कहीं पे भी सेवा करता रहे कोई भी, और श्रवण न करे, कर तो सब कुछ रहा है, गांठ नहीं टूटेगी। तो इसलिए हम कई बार भक्त बोलते हैं 25 साल से भक्ति कर रहे थे, कुछ फील नहीं हो रहा है? कारण क्या है? श्रवण की कमी है। जब बोलते हैं ना कि साधना सही नहीं है, तो साधना सही नहीं का उसका फर्स्ट फेज क्या है? श्रवण सही, और इसलिए स्मरण सही नहीं। बेसिकली श्रवण नहीं करते। तो श्रवण इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि अनुध्यासन यानी मनन, चिंतन, श्रवण, चिंतन, मनन, ये सारी जो बातें हैं वो जीव गोस्वामी पाद कहते हैं इसको कहा गया है श्रुति आश्रय। निर्मल भाव से श्रवण करना। जब व्यक्ति निर्मल भाव से भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करता है तो वो प्रभु आश्रय में चला जाता है, सीधा शेल्टर में जाता है। किसके शेल्टर में जाता है? साक्षात श्रुति के शेल्टर में जाता है। श्रुति शास्त्र, श्रुति शास्त्र कौन से हैं? जो डायरेक्टली श्रवण किए और उत्पन्न हो गए। किसने किसने किए श्रवण? और देयर आर टू टाइप्स ऑफ शास्त्र, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र ब्रह्मा जी कौन है? हमारे संप्रदाय के प्रमुख है। तो यहाँ ये कहा गया है कि जब हम श्रुति का आश्रय लेते हैं तो हम अल्टीमेटली हम संपूर्ण परंपरा का आश्रय लेते हैं। श्रवण का जब हम आश्रय लेते हैं
तब हम हमारे संपूर्ण परंपरा का आश्रय लेते हैं। और श्रुति आश्रय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति इस प्रकार से श्रुति प्राप्त करता है, श्रवण करता है, तो प्रभु जी बुद्धिमत्ता, जो बुद्धि है वो अपने आप आ जाती है, वो बुद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। बुद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो क्या करने से बुद्धि अपने आप प्राप्त होती है? और श्रवण करने से क्या होता है? और क्या होता है? रस्से टूटते, एक एक रस्सा टूटते जाता है, गांठें खुलती जाती है ना। सबसे बड़ी गांठ कौन सी लगी हुई है पता है आपको? हृदय ग्रंथि। आपने कभी हार्ट का शेप देखा है? मैंने पहले बोला होगा, कभी हार्ट का पिक्चर तो देखा होगा अपना हार्ट नहीं देखा, लेकिन फोटो तो देखा होगा हार्ट का। कैसा है फोटो? ऐसा गांठ, ऐसा ऐसा रस्सा है, उसको ऐसा ऐसा करके एक ऐसा गांठ लगा दिया है, ऐसा गांठ के जैसा दिखता है, इतना बड़ा। ये भगवान हमको इंडिकेट कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी गांठ है ये इसमें भक्ति डालो, इसमें क्या करो? भक्ति डालो इस गांठ में, तो ये गांठ टाइट होके तुमको हैरान नहीं करेगी। ये गांठ को एकदम सॉफ्ट हल्का फुल्का रखो। वो रखना है तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? भक्ति डालो, है ना। बड़ी जबरदस्त ग्रंथि, हृदय ग्रंथि बोलते हैं उसको, है ना, इसलिए तो हृदय ग्रंथि बोलते हैं। भयंकर बड़ी गांठ है, कैसे खुलती है? खुलती कैसे है ये? तो यहाँ कहा गया है आप श्रवण करो, शास्त्र का श्रवण करो, प्रामाणिक आचार्य के द्वारा शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भक्ति से उत्पन्न प्रसन्नता ही जीव को, आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। प्रसन्नता तो रसगुल्ला खाने से भी होती है, बहुत भ्रष्ट फूड खाने से भी होती है, फास्ट फूड, भ्रष्ट फूड, ऐसा खाने से बहुत प्रसन्नता होती है कि नहीं? अभी बारिश का समय है तो क्या प्रसन्नता होती है, वाह, है कि नहीं? ऐसी प्रसन्नता होती है। परंतु यहाँ कहा गया है आत्मा की प्रसन्नता नहीं होती है, मन की प्रसन्नता होती है। ये सारी चीजों से, भौतिक चीजों से कौन प्रसन्न होता है? आत्मा नहीं होता है, मन होता है। अच्छा, मन भी परमानेंटली प्रसन्न नहीं होता है। आज चाइनीज खाए तो फिर कल इटालियन खाने को बोलेगा, फिर इटालियन खाए तो फिर और कहीं का दुनिया भर का सबसे भ्रष्ट होगा वो खाने के लिए। सो मन भी संतुष्ट नहीं होता है, एक बार खा ले संतुष्ट, ऐसा भी नहीं। सो मन को संतुष्टि सारे मटेरियल चीजों से हो सकती है, वो सारे टेम्पररी संतुष्टि है, परंतु आत्मा की संतुष्टि कैसे मिलेगी? तो कहा गया है आत्मा की प्रसन्नता केवल भक्ति से होती है। आत्मा की प्रसन्नता किसी भी बढ़िया कॉन्टिनेंटल डिश से नहीं हो सकती, किसी भी उत्तम व्यंजन से नहीं हो सकती, कोई भी बढ़िया सिनेमा देखकर भी नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यों से आत्मा की संतुष्टि नहीं हो सकती। वो मन का रंजन हो सकता है, मनोरंजन, परंतु आत्मा का रंजन भी नहीं होता है उससे। संतुष्टि तो आगे की बात है। आत्मा की संतुष्टि कैसे होती है? भक्ति से। और कैसी भक्ति का शुरुआत कहाँ से होती है? आत्मा की संतुष्टि करना है तो क्या करना चाहिए? फिर निर्मल भाव से, निर्मल प्रेम प्रभु बैठे निर्मल भाव से श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति जब प्राप्त होती है तो आत्म संतुष्टि होती है, और जिसके पास आत्म संतुष्टि है, रियली वही जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, सही बात है, वही जो पर्सनालिटी है उसको ही परफेक्ट पर्सनालिटी बोलते हैं। जिस पर्सनालिटी का आत्मा संतुष्ट है
वही पर्सनालिटी क्या है, एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी। जिसका आत्मा संतुष्ट नहीं है और मन को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर प्रयासरत होते हैं, कर्म करते हैं, फल पाते हैं, रिएक्शन देते हैं और मन को एंटरटेन करते रहते हैं, मन का रंजन करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। ठीक है, भौतिक दृष्टि से कुछ मिल जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्म संतुष्टि नहीं। सो थोड़ा सा भी टेस्टिंग टाइम यदि आ गया तो बड़ा डिस्टर्ब होता है, बड़ा दुख प्राप्त होता है। सो इस श्लोक में ये हमको सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल रही है। श्रील प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य उसको सारांश में हम देखें, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का श्रवण और स्मरण करना सीखता है, चाहे किसी कठिन स्थिति में भी क्यों न हो। ऐसे कठिन स्थिति में भी जो व्यक्ति भगवान का श्रवण और स्मरण करना चाहता है वही बुद्धिमान पुरुष है। इसीलिए हम आज क्लास कैंसिल नहीं किए ट्रैफिक के कारण। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो कोइंसिडेंस है, मेरे को पता नहीं था, मैंने तो पढ़ा था तात्पर्य, पर एक प्रभुपाद जी का जो इंस्पिरेशन है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण और स्मरण करता है, वो किसी भी कठिन परिस्थिति में करता है, वही बुद्धिमान पुरुष है जो कर्म बंधनों के बेड़ियों को अपने भक्ति पथ की तलवार से काट देता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कर्म बंधन की बेड़ियों को किससे काट देता है, भक्ति पथ की बेड़ियों से काट देता है, वही बुद्धिमान है। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति या भगवत स्मृति भक्त को सभी प्रकार के दुख, मोह, भय से स्वतंत्र बनाती है। भक्ति क्या करती है हमको, भय से और मोह से और दुख से, दुख, भय और मोह से क्या कर देती है भक्ति, मुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भक्ति यदि निरंतर नाम जप, कीर्तन, ध्यान से भगवान का स्मरण इस प्रकार से भक्ति करे तो वह कर्म फल की इच्छाओं से वह व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, यदि निरंतर नाम जप, कीर्तन, ध्यान पूर्वक भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण यदि ये व्यक्ति करता है तो क्या होता है, तो वो व्यक्ति कर्म फल की इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। अर्थात वो अपने जीवन को केवल कर्म फल के चक्कर में वेस्ट नहीं कर देता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर उठ जाता है। कौन व्यक्ति, निरंतर भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, ध्यान पूर्वक भगवान के लीलाओं का स्मरण करता है, वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, इसके कर्म फल की इच्छा से ऊपर उठ जाता है। हम सबको कर्म फल की इच्छा है ना, हम सबको है, परंतु क्या कहे सार रूप में प्रभुपाद जी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी का कहना जो है सार रूप में वो ये है कि जो व्यक्ति यदि सही सही जप करेगा, सही सही श्रवण करेगा, सही सही कीर्तन करेगा, ध्यान से लीला स्मरण करेगा, ध्यान पूर्वक, तो वो व्यक्ति उस स्तर से ऊपर उठ जाएगा। कौन से स्तर से, कर्म फल, मैं अमुक करूंगा तो तमुक चाहिए, ये करूंगा तो वो चाहिए, वो करूंगा, कोई भी कार्य मेरा व्यर्थ नहीं जाए, हर कार्य के पीछे मुझे कुछ मिलना चाहिए। ये क्या है, कर्म फल की इच्छा। कर्म फल की इच्छा के परे व्यक्ति तभी होगा जब उसका श्रवण अच्छा होगा, जब उसका स्मरण अच्छा होगा, तो वो ध्यान पूर्वक भगवान की लीलाओं को समझेगा, ध्यान देगा, ध्यान से समझेगा, है ना। भगवान का जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सुंदर भगवान की लीला है, कई बार तो सुनिए, बहुत लोग बोलेंगे 1000 बार तो सुनिए हमने लीला, अभी ध्यान पूर्वक कितनी बार सुनिए,
कि आपने लीला सुनी और आपका ध्यान लग गया, ऐसा हुआ कभी? हाँ, भगवान की लीला श्रवण किया और आपका भगवान के नाम रूप गुण लीला में ध्यान लग गया, ऐसा हुआ कभी? ध्यान ही नहीं लगा। तो कथा तो हम कई बार, हजारों बार सुने अभी तक कथा। कितनी बार सुनी है? अनलिमिटेड टाइम से, पता नहीं कब से हम कथा सुन रहे हैं। कई बार कथाएं सुनी, बहुत कथाएं सुनी, परंतु ध्यान से सुनी है? ध्यान से सुनने का अर्थ क्या है? आपने कथा के ऊपर मेडिटेट किया, आपने कथा का फोकस करके कथा के ऊपर चिंतन मनन किया और कथा को रियलाइज किया, अनुभूति हुई। ऐसा तो नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी कह रहे कि ऐसा जो करता है वो व्यक्ति कर्म फल के चक्कर में फंसता नहीं है। कर्म फल मनुष्य जीवन को फंसाने के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन है इस संसार में। कर्मफल बहुत बड़ा प्रलोभन है। वो कर्मफल क्या करता है? हमारी आवश्यकता और हमारी इच्छा, हमारे आवश्यकता और हमारी इच्छा, वो इन दोनों में जो भेद है उसको मिटा देता है। क्या करता है? नीड एंड डिजायर, आवश्यकता एंड इच्छा, नीड एंड डिजायर, इसके बीच में कुछ भेद है ना, है कि नहीं? कर्मफल क्या कर देता है? तो बोलता है कुछ भेद ही नहीं है, हर चीज मेरी आवश्यकता ही है, बोलता है देयर इज नो डिफरेंस। हर चीज जो है वो मेरी क्या है? वो ये फल मेरी वो इच्छा पूरा करेगा, वो फल मेरी ये इच्छा पूरा। सो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण अच्छे से करना चाहिए। अब जब हम इस प्रकार से करते हैं, प्रभाव परिणाम संक्षिप्त एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें कहा गया कि जब भक्त भगवान का लगातार नाम जप करता है, नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करता है, तब कर्म बंधन स्वतः ही टूट जाते। इसका अर्थ क्या है? स्वतः ही टूट जाते, इसका अर्थ क्या है? कर्म फल की इच्छा समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति अपनी जरूरत और इच्छा और मुझे सही उत्तर मिलने तक और ही करते। और बताइए। आत्मा की प्रसन्नता हो जाती है। करता क्या है वो फिर जब ऐसा होता है? एग्जैक्टली क्या मीन्स व्हाट? कृष्ण प्रेम। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। साधु संग में रहता है, श्रवण करने की रुचि उत्पन्न होती है, अपने आप कर्मफल विनष्ट हो जाते हैं। जब वो परंपरा के द्वारा श्रवण कीर्तन नाम जब अच्छे से करता है ध्यान पूर्वक, तो वो जो उसके पूर्व कर्म है वो प्रेजेंट कर्म है वो सबका नाश करके वो कर्म बंधन टूटने लगते हैं, है ना? ऐसा बोला गया है। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है फिर उस प्रोसेस में? मेरा प्रश्न है कि एग्जैक्टली होता क्या है उस टाइम? भगवान शरणागत हो जाता है, शास्त्र का आश्रय लेता है, भगवान को संतुष्ट करना है। ओके, हरितोषण प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता के लिए बारंबार वो भजन करता है। ओह यस, वेरी गुड। वो ऐसा करता है, कंटिन्यू भजन करता है। और माताएं बताइए। गुरु परंपरा के आश्रित होता है। भौतिक आसक्ति में बहुत सरल आंसर है, लेकिन मुझे पता है ये आंसर आता ही नहीं है प्रभु। आ गया तो मैं समझू वहाँ क्लास आज का समाप्त हो जाएगा। ये उत्तर सही आ गया, वहाँ क्लास फुल स्टॉप। प्राप्त करने की इच्छाओं के ऊपर ऊपर उठता है और भगवत प्रेम प्राप्त हो, और ज्यादा नाम जप करते हैं, दया सहिष्णुता,
हाँ? हाँ? दुख से मुक्त हो जाता है, भगवान के नाम और श्रवण में ध्यानपूर्वक स्थित हो जाए। ध्यान पूर्वक स्थित हो जाता है भगवान में। वो निर्मल हो जाता है। आपके उत्तर गलत नहीं है, आपके सारे उत्तर सही है, परंतु मुझे जो चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा है। कर्म करता है ये फल की इच्छा है, तो बहुत आइडिया लग गया प्रश्न वापस कर्म बंधन स्वतः ही टूटने लगते हैं कब, जब व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, ऐसे मैंने सार निकाला है तात्पर्य का, तो सार में एक है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला का लगातार श्रवण करता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो वो भक्ति में स्थित हो जाता है। तो वो भक्ति में स्थित हो जाता है तो फिर क्या कहा गया है कि उसके कर्म बंधन स्वतः ही टूटने लगते हैं, है कि नहीं? और कर्म बंधन उसके टूटने लगते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न ये कि एग्जैक्टली होता क्या है उस समय। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर। आप प्रश्न समझ गए ना? कर्म बंधन टूटने लगते हैं तब होता क्या है, ऐसा ये प्रश्न है। क्या होता है, कुछ भी बोलो, क्या होता है बताओ। हाँ? भगवान से प्रेम हो जाता है। इतना सिंपल आंसर है ना, तुम बन जाता है। जब वो भक्त जब करता है और श्रवण करता है तो उसको लीला का अपने आप ही स्मरण होता है। यस, और आत्मा की संतुष्टि, भगवान का संबंध दृढ़ हो जाता है और वही नाम रूप लीला में तल्लीन हो जाता है। तो सब उत्तर सही है, उत्तर कोई गलत नहीं है। आप उत्तर दोगे ना तो ट्रैफिक खुल जाएगी। उधर मीरा रोड बोरीवली उधर वाले फुल कोशिश करिए उत्तर देने का। उनके पास दो ऑप्शन है, इधर से जा सकते, इधर से। और बताइए, इसकी कोई हिंट ही नहीं माता जी, इतना सिंपल है। आनंद होता है। और कुछ भी कर रहे हैं तो नाम जब चलते रहे, वो कीर्तनीय सुधारित और नाम रूप गुण लीला में उसको, या फिर नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा में उसको रुचि आती है। तीन कार्य करते हैं। क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति करता है। आपके पास जितना स्टॉक है पूरा बोल दो। पूरा स्टॉक बता, जो भी स्टॉक रखा है सब बता दो। भय दुख मोह से मुक्त हो जाता है। भय दुख मोह से जैसे ही ट्रैफिक में भी ये होता है कि वो भगवान को सरेंडर हो जाता है, फिर वो जैसे गोपियां कहती है ना, आप हमें छोड़ दो या कैसे, आप जो है वो करो, हम तो आप वो हर चीज में भगवान का अस्तित्व है। यस, उनका जीवन भौतिक स्तर से उठकर आध्यात्मिक जीवन होता है। सदैव कृष्ण को प्रसन्नता के लिए काम करता है। यस यस। आपको विषय बताओ, ये प्रश्न मेरे मन में अभी आया, मैंने ऐसा मतलब मैं सोच के नहीं आया ना, ये अभी जस्ट मेरे मन में जस्ट ये मोमेंट पे जनरेट हुआ हो। हमारे पास जैसे वो हमारा डिस्कशन हुआ था कि ट्रैफिक एक क्लास हो गई, तो यही पे वही बात है कि कुछ भी हो तो हमको क्लास अटेंड करना है। तो ये प्रभु जी ने वो डाला था ना, तुटो हे शरीर फुटो हे मस्तक, यस, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तनी रंग सोडू नये, विठ्ठल 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 विठ्ठल। क्या बोले? अखंड स्मरण, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी।
उससे ऊपर उठ जाता है। हाँ और हर जीव में वो भगवान को देखते हैं। हाँ बरोबर और एक मिनट में आवाज एक आवाज नहीं आ रहा क्या बोले हाँ भक्ति में टेस्ट डेवलप होता है यस एकदम करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट आंसर कृष्णार्पण वो सारे फल कृष्ण को अर्पण करता है अपने कर्मों के फल कृष्ण को अर्पण करता है वो कर्म करता है कर्म से जो फल मिलते हैं कृष्णार्पण इसके ऊपर पिक्चर सरेंडर का भाव है। कृष्णा कर्म फल को अर्पण करना वो खुद सरेंडर जब हो गया तो नहीं वो आप इनडायरेक्ट मत बोलो डायरेक्ट कर्म मैं जा रहा हूँ इतना कमा रहा हूँ ये फल मुझे मिला है ये मैंने कृष्ण को अर्पण जो मैं कर रहा हूँ जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो कर्म यहाँ पे शब्द क्या आया है कर्म बंधन से उसके कर्म बंधन टूट जाते हैं कर्म बंधन कब टूटेंगे जब आप कर्म फल को कृष्ण को अर्पण करेंगे यदि कर्म फल आप कृष्ण को अर्पण नहीं करोगे आप जप करोगे आप ध्यान लगाओगे आप सब कुछ करोगे और कर्म फल के प्रति आसक्त हो जाओगे क्या होगा इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा हमको समझाते हैं बहुत लोग कर्म से दूर त्याग कर देते कर्म का त्याग करते हैं इवन तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले कर्म फल का त्याग कर देते वो भी नहीं करना है व्हाट प्रभुपाद जी से कर्म का फल कृष्णार्पण करो ये करने से कर्म बंधन से ये सिंपल शब्द था क्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो यदि आप चाहे तो आगे कंटिन्यू करेंगे 8 बज गया है तो निष्कर्ष ये इस श्लोक का यही है कि सभी संबंध कर्म अनुबंध चिंता और सारी जो गांठें हैं ग्रंथियां मोह ग्रंथियां केवल तभी टूट सकती है जब हम भगवान का निरंतर स्मरण करें श्रवण करें स्मरण करें प्रेम से करें और फिर ये श्रवण और स्मरण की स्थिति बनी रहे क्या ये स्थिति बनी रहे अरे मैंने क्या श्रवण स्मरण और क्या सुंदर कथा का श्रवण किया बहुत बढ़िया जप हुआ कब 15 दिन पहले मतलब वो सिचुएशन बनी नहीं रही वहां वो आपके साथ आप उसको क्या कहते हैं ना उसको कंसीव करके नहीं रखा है आपने उसको उस परिस्थिति को उस मोमेंट को उस रियलाइजेशन को उस भक्ति को आपने होल्ड नहीं किया होल्ड नहीं कर पाया आप उसको हुआ सब बहुत बढ़िया जब हुआ बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ सब कुछ हुआ लेकिन गया क्योंकि उसमें प्रेम नहीं था प्रेम जब होता है तो इस सार रूप में हम कह रहे हैं कि जब इस प्रकार से हम निरंतर जप करते हैं या विशेष प्रकार से कर्म अनुबंध और सभी प्रकार के संबंध चिंता ग्रंथियां ये सब हमको तभी हमारे जीवन से तभी टूट सकती है जब हम भगवान का निरंतर जप करते हैं भगवान से हम प्रेम करते हैं और फिर वो जप वो श्रवण वो सेवा वो प्रेम हमारे हृदय में बना रहता है हमारे हृदय में झिकझक के जैसा नहीं 14वीं का चांद पूर्णिमा के दिन खूब प्रेम जागृत हुआ हृदय में अमावस्या के दिन पूरा चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए है कि नहीं प्रभु जी ये कर्मकांड में होता है ना बोले पूर्णिमा में खूब अमावस्या के दिन कुछ मत करो हमारे यहाँ तो क्या है ऑलवेज पूर्णिमा का चंद्र है हृदय में नित्यम भागवत से आगे आएगा तो इस प्रकार से ये जो अवस्था हम बनाते हैं हमारे जीवन में
श्रवण स्मरण चिंतन जप तप ये सब करके जो अवस्था हम बनाते हैं, जो इंस्पायरिंग मोमेंट्स आ जाते हैं जीवन में, जो हमको इंस्पायर करते हैं, उस मोमेंट को होल्ड करना सीखना चाहिए। उस मोमेंट्स को हमको होल्ड करते आना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, वो मोमेंट्स तो बहुत है हमारे पास, स्मृतियां तो बहुत है, मेमोरीज तो बहुत है, मोमेंट्स तो है, पुरानी हो गई। क्यों पुरानी हो गई? क्योंकि उसके ऊपर अनेकों प्रकार की मेमोरीज चढ़ते जा रहे है ना। सारी भौतिक मेमोरीज है या जो भी कुछ हमारे आवेग है, उद्वेग है, समस्या है, प्रतिकूलता है, वो सारी की सारी वो मेमोरी के ऊपर एक के ऊपर एक ब्लैंकेट डालते जा रहे हैं। तो वो जो है वो दबते जा रहा है, वो स्मृति। और इसलिए ये भाव हमारा होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसको होल्ड करना सीखें। हम जब करते हैं सुबह उठ के भगवान का स्मरण श्रवण करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, उसको होल्ड करें। अब होल्ड कैसे होगा? होल्ड कैसे होगा? बाकी दुनिया भर का प्रजल को होल्ड करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है। 10 साल पहले एक मेरे रिश्तेदार में अमुक अमुक शादी में मेरा अपमान किया था, अभी भी याद है, होल्ड किया है, जबरदस्त होल्डिंग पावर है। मतलब आप देखें तो जो सांसारिक चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर स्टोर होते जा रहे हैं, और हम स्टोर हाउस बनते जा रहे हैं उसका। हम क्या बनते जा रहे हैं? स्टोर हाउस। बट ये स्मृतियां, ये जो है हमारे अंदर जो मेमोरी बन चुकी है, ये होल्ड क्यों नहीं रहती? वो निकल जाती है। कौन सी कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, रैम खत्म हो चली जाती है, वो वैसा क्यों होता है? उसको कैसे होल्ड करें? हाउ टू होल्ड इट? सत्संग से, सेवा से, एबीसीडी से, निरंतर श्रवण से, रिफ्लेक्ट करना से, यस, चिंतन करने से, यस, दिस इज द आंसर। आचरण। प्रभुपाद जी से हमको क्या बोलते हैं? विचार, आचार, देन प्रचार। सो विचार आया, वो विचार आया अर्थात हमने श्रवण किया, अब इसकी मुझे मेमोरी चाहिए। व्हाट शुड आई डू? आचरण में लाओ, आचरण में लाओ। आचरण में लाओगे तो वो फिक्स हो जाएगी, वो होल्ड कर पाएंगे हम। आचरण में लाओ। कई ऐसी सारी खराब चीजें हमारे आचरण में है, इसलिए हमारे मेमोरी से वो खराब चीजें जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे आचरण में जो खराब बातें हैं जो हमको निकालनी, वो नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? हमारे आचरण में। आचरण से निकालो, मेमोरी से चली जाएगी, याद ही नहीं आएगी। सो हमको यदि भक्ति को, इन सब बातों को होल्ड करना है तो फोकस कहाँ करना होगा? आचरण। आचरण हमारा शुद्धता की ओर डे बाय डे जाते रहना चाहिए। हमारी शुद्धता और बढ़ती रहनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल की शुद्धता, नेक्स्ट लेवल की शुद्धता, नेक्स्ट लेवल की शुद्धता। ये जब होता है, प्यूरिटी में जब अपग्रेडेशन होता है, तभी हमारी भक्ति कंसीव हो रही, तभी हमारी भक्ति हमारे ऊपर इफेक्टिव हो रही, तभी हमारी भगवान सेवा स्वीकार कर रहे। इसे समझना चाहिए। अपग्रेडेशन ही नहीं होता है और डिग्रेड की ओर जा रहे हैं तो सीरियस प्रॉब्लम है अपने अंदर, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना। इसका अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल मेमोरी रिड्यूस हो रही है, साधना में कमी हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। सो इस प्रकार से ये 15वां श्लोक हमारा हुआ है। सो यदि आपकी इच्छा हो तो चर्चा करेंगे, नहीं तो यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। एक वीक में, हफ्ते में यदि हम 10 श्लोक लेते हैं, एक हफ्ते में 10 श्लोक, तो 18,000 श्लोक पूरे करने के लिए कितने हफ्ते लगेंगे? 1800 हफ्ते लगेंगे। 1800 हफ्ते मतलब कितने महीने हो गए? डिवाइड बाय 4। एक महीने के 4 हफ्ते, तो कितने महीने हो जाएंगे?
बावन है। 750 लगभग। हाँ 450 किया है कौन मैथमेटिशियन? 450 महीने, 12 महीने का 1 साल, 450 एक महीना तो निकाल दो यात्रा। हाँ, ठीक है। 12 महीने का, 30 साल हो गए। तो भागवतम पूर्ण करने के लिए हमको कितना साल लगेगा? 40 साल। तब तो ऐसा भी बोल पाएगी कि नहीं पता। हले कितना कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज